बिहार में नियोजित शिक्षकों के जिस तरीके से थंब इंप्रेशन की जांच हो रही है सक्षमता परीक्षा के बाद, इसको देखते हुए लगातार के पाठक का जो डंडा है वो चल रहा है। ऐसे में जो भी फर्जी तरीके से बहाल शिक्षक हुए हैं उनको अब बख्शा नहीं जाएगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसे में फिल्म खत्म होने से पहले तमाम फर्जियों का काम तमाम कर दिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं के पाठक ने फर्जियों के ऊपर डंडा चलाना अपना शुरू कर दिया है। के पाठक शिक्षकों के प्रति सख्त रवैया क्यों अपनाते रहते हैं, इसको लेकर कई सारे खुलासे जो है वो कहीं ना कहीं होने लगे हैं। एक ही सर्टिफिकेट पर बिहार के नियोजित शिक्षक कई जगहों पर नौकरी कर रहे हैं। इस फर्जियों को देखते हुए कहीं ना कहीं पता चलते ही तमाम शिक्षा विभाग ने कहीं ना कहीं उनके प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया है। अभी तक 1000 से ऊपर ऐसे शिक्षक मिले हैं जिनके सर्टिफिकेट एक ही है। ऐसे में देखा जाए तो बिहार में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक के रहते बिहार में नियोजित शिक्षकों की समस्याएं जो है सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही है। नियोजित शिक्षक साल 2006 से ही काम कर रहे हैं। जब उन्होंने समान काम के लिए समान ओहदा यानी राजकर्मी बनने की मांग की तो पहले जो टाल मटोल होता है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला। ऐसे में धरना प्रदर्शन और पुलिस के लाठी डंडे खाने के बाद शिक्षकों को सरकार ने राजकर्मी बनाने का वचन तो दे ही दिया, लेकिन के पाठक की वजह से इसमें देखा जाए तो सक्षमता परीक्षा पास करने की शर्त जोड़ दी गई। सक्षमता परीक्षा की शर्त शिक्षकों के गले की फांस बन गई है। पहले तो वे कहीं ना कहीं इसको लेकर तैयार ही नहीं थे, इसलिए अब परीक्षा ऑनलाइन होनी थी। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों में बड़ी तादाद ऐसी है जिन्हें कंप्यूटर का कभी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो कभी नहीं मालूम है तमाम नियोजित शिक्षकों में से कुछ ऐसे शिक्षक हैं उनको। ऐसे में पहले तो नियोजित शिक्षक इसके कहीं ना कहीं परीक्षा को देखते हुए कतराते रहे, लेकिन राजकर्मी की सुविधाएं पाने की ललक ने उन्हें परीक्षा देने पर मजबूर कर दिया। शिक्षकों के कंप्यूटर न जानने की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने ऑफलाइन एग्जाम का भी विकल्प दे दिया, लेकिन देखा जाए तो सरकार की सख्ती के कारण पहले ही कहीं ना कहीं तकरीबन 2.5 लाख शिक्षकों ने ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया। जाहिर है कि लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों में बचे लोगों में भी कहीं ना कहीं ऑफलाइन परीक्षा में गुजरना देखना होगा कि क्या होता है उसमें। ऐसे में के पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने यह प्रावधान किया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन 5 परीक्षाएं आयोजित होगी। राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए इनमें किसी एक परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। बड़ी संख्या में शिक्षकों ने कहीं ना कहीं कुछ व्यवधान के बावजूद ऑनलाइन परीक्षा दी है। उन्हें अब भरोसा होने लगा था कि यह जो है कहीं ना कहीं बाधा पार करते ही वे राजकर्मी बन जाएंगे, वे दूसरे सरकारी शिक्षकों की बराबरी में खड़ा हो सकेंगे। उसके वेतन को देखते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तो आकर्षक होंगे, पर उनके इस सपने पर पानी फिरता इन दिनों नजर आ रहा है। पैरवी और गलत दस्तावेजों के आधार पर उनकी नियुक्ति का भांडा फूटने लगा है। इसके पीछे के पाठक ही कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे हैं और उनका दिमाग ही बताया जा रहा है कि इसके पीछे के पाठक का ही दिमाग है। देखा जाए तो ऑफलाइन परीक्षा के लिए आवेदन करते कहीं ना कहीं वक्त शिक्षकों को अपने शैक्षणिक जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शैक्षिक दस्तावेज है वो कंप्यूटर पर अपलोड करने थे। जिन शिक्षकों ने फर्जी किया था उन्हें इस बात का अनुमान नहीं था, तो इसको देखते हुए परीक्षा पास कर लेने के बाद इस ओर किसी का ध्यान जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो फर्जीवाड़े के बावजूद वे पिछले 18 साल से सुरक्षित नौकरी कर रहे थे। के पाठक के निर्देश पर जब आवेदनों की जो स्क्रूटनी है हुई तो उसमें देखा गया कि फर्जीवाड़ा जो है काफी हुआ है और कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा पकड़ में आने लगा। अभी सारे आवेदनों को देखते हुए स्क्रूटनी नहीं हुई है, लेकिन जितने आवेदन आए हैं इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कई ऐसे फर्जी जो हैं वो कहीं ना कहीं पकड़े गए हैं। उसमें 1000 से ऊपर ऐसे शिक्षक हैं जिनके डॉक्यूमेंट में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। के पाठक के हाथ यह बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं लग गया है, ऐसा बताया जा रहा है। अब उन्हें सभी शिक्षकों के आवेदन की स्क्रूटनी का निर्देश दिया जांच करने का, तो वहीं वे खुद इसकी मीटिंग कर रहे हैं। जांच में शिक्षकों के शैक्षणिक और शैक्षिक कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रमाण पत्र है उसको देखते हुए
सैकड़ों ऐसे मामले मिले हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक ही प्रमाण पत्र पर कई कई जगहों पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। खासकर टीटी, सीटेट, बीएड के प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा मिला है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक जांच की प्रक्रिया अभी भी जारी है। अभी तक 1200 ऐसे शिक्षक पता चले हैं जिसके कहीं ना कहीं प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा का संदेह है। यह संख्या अभी और बढ़ सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। पहले चरण में जिन शिक्षकों के सर्टिफिकेट पर विभाग को संदेह हुआ उन्हें भौतिक सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्रों के साथ बुलाया गया। आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा, यानी सरकारी कहीं ना कहीं के चक्कर में फर्जी सर्टिफिकेट पर पढ़ा रहे शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रहा है। के पाठक का तेवर इस मामले को लेकर इतना तलक है कि शिवरात्रि के अवकाश के दिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्होंने प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी का काम कराया। शिक्षा विभाग ने भौतिक सत्यापन के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है। कई चरणों में शिक्षकों को बुलाकर भौतिक सत्यापन होना है। इसके बाद शिक्षकों में हड़कंप मचा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जिन शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के आवेदन से अभी तक परहेज किया है वे इससे और भयभीत हो गए हैं, तो वहीं डरे डरे नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि 23 को रिजल्ट आ सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। 2,21,255 शिक्षकों ने इसके लिए आवेदन किया है। खबरें आ रही है, इसको देखते हुए कई सारे नियोजित शिक्षक डरे हुए हैं। तो वहीं जांचें जो है लगातार जारी है। के पाठक के फरमान के बाद कई सारे फर्जीवाड़े पकड़ा रहे हैं और सबसे ज्यादा फर्जी शिक्षकों पर कहीं ना कहीं के पाठक का डंडा चलते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में जो भी फर्जी किए हुए शिक्षक 15 साल, 18 साल, 20 साल से कार्यरत है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो फिलहाल क्या होगा देखने वाली बात होगी। फर्जी सर्टिफिकेटों पर कहीं ना कहीं 3-4 शिक्षक अनेक जगह पर बहाल है और इसको देखते हुए जांचें लगातार जारी है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।